भागो मत, अरे भागो मत, अरे भागो मत। मुझे उस इसको मुसलमान भगोड़ा का नाम, एक मिनट, मुझे उस मुसलमान का नाम बता दो, मुझे उस मुसलमान का नाम बता दो जिसने आज तक 1400 सालों से लेकर के आज तक अपने अल्लाह को देखो। ईश्वर निराकार है, ईश्वर को न कोई देख सकता है, न ईश्वर से कोई मिल सकता है। ईश्वर वो शक्ति है। बस ये कुरान में लिखा हुआ है कि ईश्वर निराकार है। कहाँ लिखा है बताओ, कौन सी आयत में बताओ? पढ़ के देखो। अरे आयत तुम तो मुसलमान हो ना, तुम बताओ। अरे तुम तो मुसलमान हो ना, बात नहीं कर। शीशा देखो, जाहिल पता लग जाएगा कौन है। शीशा देखो, जाहिल पता लग जाएगा कौन है। हाँ मेरे अरे भगड़ों की तरह भागो मत ना यार, भाग क्यों रहे हो? इन्होंने बहुत कोशिश की है सबने स्टार्टिंग से हिंदुओं को आतंकवादी साबित करने की। सनातन धर्म दुनिया का सबसे खराब धर्म है, डेंगू मलेरिया साबित करने के सनातन धर्म को, ठीक है। भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं था ये साबित करने की। आज सुप्रीम कोर्ट का जो है राग अलाप रहा है कि राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनवा दिया। मुसलमान नफरत क्यों कर रहा है मोदी से? ये जो सेक्युलर हिंदू है नफरत क्यों कर रहा है मोदी से? ये कम्युनिस्ट नफरत क्यों कर रहे हैं मोदी से? क्योंकि इन्होंने 70 साल तक जो माफिया राज चलाया था, मोदी के आने से सिर्फ चंद सालों के अंदर उस पर बहुत भारी और कठोर चोट पड़ी है। ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो चोट यहाँ पड़ रही है आतंकवाद के ऊपर, इस्लाम के ऊपर, वही चोट अमेरिका में पड़ रही है, वही चोट यूरोप में पड़ रही है, और वही चोट काफ़ी मुस्लिम कंट्रियों में भी पड़ रही है। तो कारण सारा का सारा क्या है? कारण अपने बिज़नेस को बचाने का है। जो इस्लामोफोबिया बिज़नेस है उसको बचाने का, जो मुस्लिम विक्टिम कार्ड बिज़नेस है उसको बचाने का। मुझे आप बताइए ना भाई साहब, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आज से पहले भी भारत में आतंकवादी हमले हुए हैं? नहीं हुए हैं? क्या किसी मुसलमान को अपना आतंकवाद के खिलाफ खड़े हुए देखा था? आपसे पहले पहलगाम से पहले जो मुस्लिम आतंकवादी हमला पहलगाम में हुआ, इससे पहले देखा? इसलिए खड़े हुए हैं आतंकवाद के खिलाफ क्योंकि उनको एक बात समझ में आ गई है कि अब है टेक्नोलॉजी का दौर। पहले जो है पता नहीं चलता था कि कहाँ हिंदू को हिंदू कह के मार दिया गया, आज पता चल गया है। तो अब उनके दिमाग में ये बात फिट हो चुकी है कि जिस सेक्युलर हिंदू को हम पागल बना देते हैं, अब कहीं मोना उसका दिमाग ना खुल जाए। इनको मोदी से डर नहीं है, इनको हमारे देश में सबसे बड़ी ताकत कौन है? आतंकवाद को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या है? आतंकवाद का सपोर्ट करने के लिए हमारे देश में, आतंकवाद की रक्षा करने के लिए हमारे देश में जो है संविधान ही बैठा हुआ है। हमारे देश में जो आतंकवाद की रक्षा कर रहा है वो संविधान कर रहा है। हमारे देश में नक्सलिज्म की रक्षा संविधान कर रहा है। हमारे देश में राहुल जैसे क्रिमिनल की, जो राहुल जैसा एलिट क्रिमिनल है, या मल्लिकार्जुन जैसे क्रिमिनल है, या दिग्विजय सिंह जैसे क्रिमिनल है, इनकी रक्षा कौन कर रहा है? या कन्हैया कुमार जो ओपनली बोलता है कि आर्मी बलात्कार करती है, जो सोफिया मैम है उनके बारे में कहा कि जो है आतंकवादी जो भी, ठीक है, ठीक है, किस लिए एक्शन लिया जा रहा है? इसलिए क्योंकि वो मुसलमान है। अगर आर्मी ऑफिसर के लिए कोई कमेंट किया गया, उसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। तो 76 जवान जब मारे गए थे हमारे सीआरपीएफ के, जो नक्सलियों ने मारे थे, जब जेएनयू में उनकी मौत को सेलिब्रेट किया गया था, उनके वीरगति को सेलिब्रेट किया गया था, तब कहाँ थे मीडिया वाले? या तब कहाँ थी, क्या नाम है, आम आदमी पार्टी के लोग? वो तो अभी भी रहेंगे, आम आदमी पार्टी चलो अभी बनी है, लोग तो तब भी रहेंगे। जो आतिशमार लेना उसके माँ बाप ने अफजल गुरु की माफ़ीनामे लिखवाए थे, उस पर तो हमने किसी मीडिया वालों को भी बात करते हुए नहीं कि कन्हैया कुमार ऑन रिकॉर्ड हमारी सेना को बलात्कारी कहता है। क्यों कुछ नहीं हुआ बताइए? कश्मीर के अंदर क्या सिर्फ 2 ही मुसलमान हैं? 1-2 मुसलमान जो गलती से मारे गए हैं आतंकवादियों से, वो गलती से ही मारे गए आतंकवादियों से, ठीक है, क्योंकि मुसलमान को नहीं मारता कश्मीर के अंदर। क्या मैं पूछता हूँ, क्या सिर्फ वहाँ पे केवल चंद लोग मारे गए गलत है? आरोप ये भी है कि आखिर वो आतंकवादी गए कहाँ? 2-3 जो आतंकी हमले हुए, सरकार रिकॉर्ड क्यों नहीं देती कि आखिर उन आतंकवादियों के साथ क्या हुआ, क्या किए उन आतंकवादियों? आज तक हजारों लाखों आतंकवादी मारे गए, उनका रिकॉर्ड क्यों नहीं मांगते लोग? बताइए, क्या अलर्ट करना चाहते हैं इस्लामिक आतंकवाद को? आज ये क्या पहली बार आतंकवादी मरे? वो जो 5 आतंकवादी मरे वो क्या पहली बार मरे हैं? इस्लामिक आतंकवाद को तो हमारी सेना बहुत सालों से मार रही है। मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए, क्या जो कर्नल सोफिया मैम है, उनका नाम भी जानते थे अब से पहले आप? भाई साहब एक बात बताइए, आप जानते थे उनका नाम? या मीडिया जानती थी उनका नाम? कोई आम आदमी जानता था उनका नाम? आज सेना के अंदर एक महिला कर्नल को लीड दिया गया है, महिला कमांडर को लीड दिया गया है, तो बात होनी चाहिए उसके सैनिक होने की, लेकिन उसके ऊपर फोकस क्यों किया जा रहा है?
ये जो इस्लामिक आतंकवाद का नंगा चेहरा सामने आ गया है, उस चेहरे को बैक कवर फायर देने के लिए उनका सपोर्ट लिया जा रहा है। मेरी इस बात का आंसर तो दीजिए आप। क्या पूरे कश्मीर में 2 मुसलमान रहते हैं? जो मुसलमान आज वीडियो में जिनके वीडियो वायरल किए जा रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर कश्मीर पे आतंकवादी हमला होता है तो हम सबसे पहले आएंगे सीना खोल के सामने। जब उन लोगों को हिंदू नाम पूछ कर मारा जाता तब क्यों नहीं आए? बताइए मुझे। वो जो लड़कियां घूम रही हैं कि आतंकवाद का स्पेसिफिक रिलीजन नहीं होता, मार्च निकाल रही हैं, वो उस टाइम पे कहाँ थी? एक बात बताइए, यहाँ अगर गोलियाँ चल जाएं, भाई साहब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यहाँ यदि अभी गोलियाँ चल जाएं, ठीक है, भगवान ना करे ऐसा हो, पुलिस है यहाँ पे, सब है, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता ऐसा, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे अभी गोलियाँ चल जाएं, कोई बम वगैरह फेंक दें यहाँ पर, तो क्या लगता है आप 2 घंटे बाद रोड पे निकल जाएंगे, शुरू हो जाएंगे घूमना फिरना? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं हो पाएगा। 1 हफ्ते तक नहीं निकल पाएंगे आप। और वहाँ पे उन मासूमों के, वो जो हिंदू मासूम वहाँ पे मारे गए, जितने भी मासूम वहाँ पे मारे गए, उनकी वीर गति के बाद ही चंद वहाँ पे कैंडल मार्च लेके निकल के आ गए। हम पागल हैं क्या? हम समझते नहीं हैं। जामा मस्जिद के ऊपर सैकड़ों मुसलमान खड़े थे, आतंकवाद वहाँ पे न्यूज़ लॉन्ड्री वाले, ओल्ड न्यूज़ वाले सब पहुँचे हुए थे। सवाल कैसे कर रहे हैं उनसे कि जो अल्लाह अकबर कह के मारे वो भी आतंकवादी, जो जय श्री राम कह के मारे वो भी आतंकवादी। क्या करना चाह रहे हैं वो? जो इस्लामिक आतंकवाद है उसको ढकने के लिए किसी भी तरह से सनातन धर्म को आतंकवाद से जोड़ना चाह रहे हैं। ये मीडिया वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे आप अभी मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो ना, आप तो खैर लॉजिकल क्वेश्चन कर रहे हो, लेकिन वो इस तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं। कभी सुना भी है कोई हिंदू जय श्री राम कह के कहीं शरीर पर बम बांध के कीड़े की तरह फट गया हो कहीं पर? कभी किसी फिल्म में भी सुना हो? ये क्यों हो रहा है? अभी आपने देखा होगा लव जिहाद के साथ साथ एक उसको काउंटर करने के लिए एक चीज़ निकाली है मुसलमानों ने, क्या? भगवा लव ट्रैप, ये भगवा आतंकवाद जो ये लोग गढ़ के चले गए। तो सारी की सारी बात ये है कि अब जो इस्लाम का आतंकवादी चेहरा सामने आ गया है, उसको ढकने के लिए चाहे जो है कर्नल सोफिया मैम हो या क्या नाम है, वो जो 2 लोग गलती से वहाँ, या एक बंदा वहाँ पर मारा गया कश्मीर में, इन लोगों का सहारा लेकर इस्लाम की रक्षा की जा रही है। सही कह रहे हैं। चलिए, क्यों की जा रही है? क्योंकि बिजनेस जो शुरू है इस्लामी आतंकवाद का, उसका नुकसान हो जाएगा। वो मीडिया में भी है, इस्लामिक आतंकवाद को मीडिया भी सपोर्ट करता है, बस उसकी शब्दावली अलग होती है, उसकी टर्मोलॉजी अलग होती है। क्यों? क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं इस बात को, वो बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं अब कि अब लोग खुद पढ़ रहे हैं। क्यों? जब मुसलमान इस्लाम छोड़ रहे हैं ना, उनसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है। जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट चल रहा है ना, उनसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं अब इस्लाम नहीं बचेगा दुनिया में। और मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा लास्ट में, इसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। देखिए, जब तक इस्लाम के अंदर वैश्यावृत्ति है, हवस है, आतंकवाद है, लव जिहाद है, हम तब तक इस्लाम के साथ नहीं रह सकते। यदि इसमें किसी को कोई चीज़ गलत लग रहा हो, आकर मुझसे डिबेट कर ले, मैं इस्लाम के अकॉर्डिंग डिबेट करने को तैयार हूँ। क्यों? जाकिर नायक खुद ऑन रिकॉर्ड बोलता है, वेरेवर फाउंड काफिर किल देम। बोलता है नहीं बोलता? ऑन रिकॉर्ड है, पाकिस्तान में बैठ के बोली उसने बात। वो ये भी बोलता है जो महिला बुर्का नहीं पहने की यदि उसके साथ बलात्कार होता है तो वो सही है। बोलता है नहीं बोलता? पाकिस्तान में बैठ के ये बातें बोली हैं उसने। तो मैं जब तक इस्लाम के अंदर ये कुरीतियाँ हैं, आतंकवाद, वैश्यावृत्ति, हवस जैसे हलाला होता है इस्लाम के अंदर, जब तक ये है इस्लाम के साथ नहीं रहा जा सकता। अब तो खुद जो तस्लीमा नसरीन जी हैं, उन्होंने भी बोल दिया कि जब तक इस्लाम जिंदा है आतंकवाद मर ही नहीं सकता। खुद बोला ना तस्लीमा नसरीन जी ने, ऑन रिकॉर्ड बोली ये बात। तो ये अंतिम अब हद हो चुकी है, अब हम ऊब चुके हैं इन चीज़ों से। या जी ये कह के जा रहे हैं कि जब तक इस्लाम जिंदा है आतंकवाद खत्म नहीं होता। किसने कहा? तस्लीमा नसरीन जी ने कहा है, राइटर हैं बांग्लादेश की, उन्होंने कहा है। तस्लीमा बहन को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो इस्लामी धर्म गुरुओं की इस्लाम मजहब है, धर्म नहीं है। नहीं, धर्म गुरु। कुरान में कहाँ लिखा हुआ है इस्लाम के लिए कि इस्लाम धर्म है? इस्लाम, आप खुद ही पहले इस्लाम आप बताओ क्या है इस्लाम? मजहब है इस्लाम। इस्लाम न मजहब है न धर्म है, इस्लाम एक जिंदगी जीने का मैनिफेस्टो है। अच्छा, मतलब समझ गए। सनातन धर्म की लाइन आप लोगों ने भी चुरा ली अब। सनातन ही इस्लाम है, इस्लाम ही सनातन है मेरे भाई। साबित करो। अगर बहुत फर्क है। अरे एक सेकंड, कैसे? हम तुम्हें बता दें कैसे साबित करो। ये पेड़ है, ये पेड़ है, 4 पेड़ है। सुनो एक मिनट, पहले मेरी बात सुन लो। ये पेड़ है, ये मेरे लिए ईश्वर का रूप है। मेरे लिए पेड़ ईश्वर का रूप है, आपके लिए है अल्लाह का रूप। एक बात ये बताओ, ईश्वर और अल्लाह अलग है दोनों? एक है। ये गांधी ने बेवकूफ बनाया है। बहुत बढ़िया। ये गांधी ने बेवकूफ बनाया है। चश्मा नहीं लगा क्या? आप लगा लो चश्मा इस्लाम का।
सुनो एक आप बात इस्लाम का चश्मा लगाओ। तुम्हारे आप लगाओ भैया। तुम्हारे जैसे लोगों से, आप जवाब बुद्धिहीन दो, लोगों से, आप जवाब दो। देखो एक बात घुमाओ बताओ, मत, बातों को घुमाओ, जवाब ये दो। पेड़ अपने आप धरती पे उग गया या इसको पैदा करने वाला, पालने वाला, इसको पानी देने वाला, इसको खाद इस्लाम है। देने वाला इस्लाम है। हम इस्लाम कहाँ कर रहे हैं? कोई शक्ति है ना, कौन सी शक्ति वो है? शक्ति का नाम बताओ कि वो शक्ति कौन सी है जिसने तुम्हें। एक सेकंड, भगवान कृष्ण भगवत गीता में बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, वृक्षों में मैं सर्वश्रेष्ठ वट वृक्ष हूँ। अल्लाह कहते हैं कहीं ऐसा? अच्छा एक बात है बताओ, मेरी बात का आंसर तो भाग क्यों रहे हो? आपने कहा भगवान शिव ने, भगवान कृष्ण ने कहा, भगवान कृष्ण को ये कहने का ज्ञान कहाँ से मिला? कहाँ से मिला? कहाँ से मिला बताओ? वो खुद ज्ञान है अपने आप में, वो अपने आप में ज्ञान है, वो ही धर्म है, भगवान कृष्ण ही धर्म है। अब तुम्हें कुछ बताने ही, तुम्हारे साथ बहस ही करना बेकार अच्छा, है। मेरी एक बात का जब जवाब दो। तुम अरे एक सेकंड यार, इधर उधर की मत गाओ, मेरी इस बात का जवाब दो। हम बचपन से सुनते आए हैं माँ हमारे लिए भगवान है। आपके लिए माँ जो जन्नत का दरवाज़ा होती है, ठीक है, मैं जानता हूँ माँ हमारे लिए भगवान है। क्या आप इस बात को कह सकते हैं कि मेरे लिए मेरी अम्मी अल्लाह है? आप भगवान सुनो, मेरी बात का भगवान जवाब दो। सुनो, भगवान ईश्वर आप किसी को बना लो, चलते फिरते ये पानी, ये जल जो पी रहे हो, जल भी ये हमारे लिए ईश्वर ये का भी रूप है। ईश्वर का रूप है, आप ईश्वर कह दो है। अल्लाह का रूप है। लेकिन आप इन कहो- सब सारी चीजों को अरे आप कहो ना दुनिया अल्लाह है। के लिए, हमारे तुम्हारे लिए जिसने निर्माण किया वो तो एक ही शक्ति है। कैसे उसको मानो ना, साबित करो ना। अरे कैसे? तुम मैंने आपसे कहा तुम कि जा आपकी करके आपकी ग्रंथों को अम्मी पढ़ो, अल्लाह ऋषि है। मुनियों को बताओ। क्या आपकी अरे, अम्मी अल्लाह हो सकती है? नहीं। श्री रामचंद्र आपकी जी अम्मी के एक अल्लाह हो श्लोक, सकती श्री है? नहीं। रामचंद्र जी का एक बात अरे सुनो। आपकी अम्मी अल्लाह हो सकती है? नहीं। क्या आपकी अम्मी अल्लाह हो सकती है? नहीं हो सकती। उसे अल्लाह ने बनाया, वो अल्लाह कैसे हो जाएगी फिर? मैं जिसे तो कह खुदा रहा ने हूँ। बनाया वो खुदा कैसे? क्यों? तुम कहो अच्छा ये नाक कट तुम्हारे- जाएगी अल्लाह की? अल्लाह की अरे, नाक कट जाएगी? अल्लाह छोटा हो जाएगा? अल्लाह छोटा हो जाएगा क्या? अगर मेरी अम्मी अल्लाह हो जाएंगी मेरे लिए, तो अल्लाह छोटा हो जाएगा? चुप रहो, तुम्हारे एक बात, मेरे एक बात का जवाब दो। राजा रामचंद्र जी ने शिव जी के लिए क्या कहा था? शिव जी को क्या उपमा दी थी? रामेश्वरम, यानी राम शिव के के ईश्वर। ईश्वर, हाँ। राम के ईश्वर। अब तुम राम को ईश्वर कहते हो और राम जो है कि शिव को अपना ईश्वर कहते हैं। ये सारे के सारे जो तुम नाटक, लोगों के बकलोलों के आगे बात नहीं कर सकते। जवाब क्यों नहीं दे रहे? भाग क्यों रहे हो? भागो मत, अरे भागो मत, अरे भागो मत। इसको भगवान का नाम, एक मिनट, मुझे उस मुसलमान का नाम बता दो, मुझे उस मुसलमान का नाम बता दो जिसने आज तक 1400 सालों से लेकर के आज तक अपने अल्लाह को देखो। ईश्वर निराकार है, ईश्वर को न कोई देख सकता है, न ईश्वर से कोई मिल सकता है। ईश्वर वो शक्ति है। ये कुरान में लिखा हुआ है। बस, ये कुरान में लिखा हुआ है कि ईश्वर निराकार है। कहाँ लिखा हुआ है बताओ? कौन सी आयत में तुम बताओ? पढ़ के देखो। अरे आयत तुम तो मुसलमान हो ना, तुम बताओ। अरे यार, तुम तो मुसलमान हो जाहिलों ना। से बात नहीं कर सकते। शीशा देखो, जाहिल पता लग जाएगा कौन है। शीशा देखो, जाहिल पता लग जाएगा कौन है। हाँ, मेरे अरे से आओ। भगड़ों की तरह भागो मत ना यार, भाग क्यों रहे हो? मेरे से आओ, मेरे से। अरे मेरे सवाल के मैंने देखो, बस हो गया ना। क्या अभी मैंने इनसे क्या सवाल पूछा था? क्या पूछा था? मुझे उस मुसलमान का नाम बताओ जिसने 1400 सालों से लेकर के आज तक अपने अल्लाह को देखा हो। क्या इन्होंने क्या कहा? निराकार है। ठीक है जी, निराकार। अब फिर जब निराकार है तो दूसरों के बारे में क्या कहते हैं? दूसरे धर्म के बारे में अल्लाह के सिवा कोई पूजा के लायक नहीं है। अरे तुम्हारा क्या नाम है? कोई है नहीं, चेहरा नहीं है उसका कोई चेहरा नहीं है। और फिर क्या कहते हैं? निराकार है। तुम पहले अपने गिरबान में झांको, दूसरे के बारे में मत बोलो। हिंदू, सिख, हिंदू के साधु संत, ऋषि मुनि, उनके पूर्वजों ने भगवानों को देखा है। सिखों ने अपने गुरुओं को देखा है। ठीक है, सिखों ने अपने गुरुओं को देखा है। ईसाइयों ने ईसा मसीह को गॉड के रूप में देखा है। लेकिन किसी मुसलमान ने आज तक देखा ही नहीं। लेकिन हाँ, ये तो मना कर गए। लेकिन एक मुसलमान से मैंने पूछा था, मालूम है क्या बोला? उसने जवाब दिया था, ये सवाल बड़ा भयंकर है, ये है ना, जवाब देते नहीं बनता। अगर ये जवाब देते भी ना तो मैं एक सवाल और था, तो उसने जवाब दिया था, कहता हाँ देखा है। मैंने कहा देखा है? मैंने कहा बताओ भाई। कह रहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा है। मैंने कहा जब तुम ये कहते हो उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई चेहरा नहीं है, वो क्या नाम है, उसका कोई आकार नहीं है, तो देखा क्या? तो कहता एक बहुत बड़ा रोशनी का गोला। तो मैंने गया तो अच्छा रोशनी का गोला है, तो मैंने कहा ये है क्या आपके अल्लाह का चेहरा? मैंने कहा ये है आपके भाई, अल्लाह देश में आतंकी हमला होता है। हाँ? कांग्रेस के राहुल गांधी सीमावर्ती क्षेत्रों में जाकर पीड़ितों से मुलाकात करते हैं। मुर्शिदाबाद नहीं जाता? हाँ?
हाँ, मोदी जी जो है चुनावी प्रचार में लगे पड़े हैं, इस पे बात नहीं करेंगे आप। पीछे पड़े हैं अल्लाह के, ईश्वर के। अरे मोदी जी को चुनावी प्रचार करना चाहिए था। पाकिस्तान जवाब से तबाही हो रही है। देना चाहिए। जो राहुल गांधी वहाँ गया है, वो गया है सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटों को खरीदने के लिए, ठीक है। और वो जो गुरुद्वारे के अंदर गया है, ये है उसका जो है कूटनीतिक एक्शन, एक राजनीतिक रूप। वो ये हरकतें क्यों कर रहा है? क्योंकि वो जानता है अच्छी तरह से कि भारत के अंदर बहुत सारे हिंदू ऐसे हैं जो मेरी औकात पहचान चुके हैं। वो जान चुके हैं मैं एंटी इंडिया हूँ। और एंटी इंडिया लोग किन लोगों के साथ मिलेगा? जो खुद एंटी इंडिया होंगे। और कश्मीर में बहुत सारे मुसलमान एंटी इंडिया ही हैं। अभी मोदी इसलिए नहीं तो बहराइच पे क्यों नहीं गया? आपका मुर्शिदाबाद क्यों नहीं गया? ठीक है, बताइए क्यों नहीं गए? यही जो राहुल गांधी कभी भाग करके हाथरस गया था, लेकिन मिलने के लिए मुर्शिदाबाद नहीं गया। ठीक है, और क्या नाम है, संदेश खाली नहीं गया, मुर्शिदाबाद नहीं गया। और भी जो कई जो जहाँ हिंदुओं का नरसंहार हुआ वहाँ नहीं गया। लेकिन एक क्या नाम है, एक पॉलिटिकल एक एजेंडे के तहत जाता है। यही राहुल गांधी है ना जो क्या नाम है, बाहर जो सोरस के क्या नाम है, अपने क्या नाम है, जो ये डीप स्टेट के इशारे पर चलता है, बाहर जाकर के क्या नाम है, हिंदुओं की बुराई करता है, इस देश की बुराई करता है। और ये कहता है क्या नाम है, वहाँ पे उस भारत के अंदर, उस देश के अंदर सिखों को कड़ा नहीं पहनने दिया जाता, सिखों को क्या नाम है रहने नहीं दिया जाता। तो ये तो ऐसे जो बयान देता है, और बाहर क्या नाम, और उस बयान की हमारे सिख भाइयों ने भी क्या नाम है, कड़ी निंदा करी। क्वेश्चन ये आता है कि राहुल या उसकी फैमिली के या कम्युनिस्ट ये क्यों नहीं जाते हैं वहाँ जहाँ पे हिंदू मरे होते हैं? ये इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि अगर ये उस जगह पर जाएंगे ना तो मुसलमान इनके भी खिलाफ खड़े हो जाएंगे। मुसलमानों को ये भी पसंद नहीं है कि जहाँ पे हिंदू मरे वहाँ पर राहुल गांधी या सोनिया गांधी या केजरीवाल या अखिलेश यादव जाएं भी, क्योंकि अगर ये जाएंगे तो ये फिर उनको भी वोट नहीं डालेंगे। इतनी नफरत है किससे? सनातन धर्म से नफरत है। किसको? अल्लाह को नफरत है इनकी। सारा कारण ये है उसके ना जाने का। वो डरता है अगर जाऊंगा तो मुसलमान मुझे जाने के कारण वोट नहीं डालेंगे। अगर वो मुर्शिदाबाद जाएगा तब मुसलमान मुर्शिदाबाद गया क्यों, इसलिए वोट नहीं डालेंगे। समझे? और ये जाति जनगणना की बात करते हैं, जाति जनगणना की बात करते हैं राहुल गांधी। अरे मोदी जी बात कर रहे हैं जातीय जनगणना की। अब क्या भाई, अब वो कह रहे हैं तो हो रही है, मगर ये अब उस पर भी सवाल उठा रहे हैं, अगर वो करने की कह रहे हैं तो। क्योंकि अब ये इसलिए सवाल उठा रहे हैं, अरे यार हमारा तो क्या नाम है, एक मुद्दा छीन लिया। जाति जनगणना की बात करने वाले अब राहुल गांधी की, अगर मैं खुद जाति की बात पूछूं कौन सी है वो नहीं बता पाएंगे, ठीक है। और ये क्या नाम है, अखिलेश ने एक बारी क्या कहा था, इन्होंने जाति कैसे पूछ ली। तो ये जो है ना, इकोसिस्टम डीप स्टेट के हिस्से हैं ये लोग।